आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। हरियाणा में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया रविवार को करनाल पहुंची। यहां उन्होंने भिवानी के टीचर मर्डर केस को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। भाटिया ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना है जिस पर पूरा प्रदेश स्तब्ध है। इस मामले पर शासन और प्रशासन से लगातार बात हुई और मुख्यमंत्री ने भी कड़ा कदम उठाते हुए लापरवाह अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। रेणु भाटिया ने बताया कि महिला आयोग ने भिवानी पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर असली गुनाहगार की पहचान कर गिरफ्तारी करें। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में स्कूल प्रिंसिपल, उनका बेटा, चौकीदार समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब तक असली अपराधी पकड़ से बाहर है। भाटिया ने साफ किया कि अब इस केस में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और पुलिस को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी। आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। मनीषा का शव 13 अगस्त को गांव भिवानी सिंघानी के खेतों में मिला। 14 अगस्त को परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और पुलिस पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए। पिता का कहना था कि जब वो बेटी की तलाश में थाने पहुंचे तो पुलिस ने गंभीरता से मामला नहीं लिया और कहा कि लड़की भाग गई है, 2 दिन में लौट आएगी। इसी लापरवाही पर सीएम नायब सिंह सिरी ने 15 अगस्त को सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया। उनकी जगह सुमित कुमार को नया एसपी नियुक्त किया गया। साथ ही लोहारू थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, ईआरवी टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। घटना घटी है, इससे घटिया, इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया वो अभी सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बराबर कल से पुलिस के संपर्क में हूँ, पहले वाले एसपी के, अभी जो एसपी तबादल करके तुरंत लगाए गए हैं उनके संपर्क में हूँ। और जो मुझे पता लगा कि वहां के प्रिंसिपल, उस चौकीदार और उन सबको कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ भी हुई, लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जिन्होंने इस घटिया घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कब पकड़े जाएंगे, मैं पुलिस से यही जानना चाहती हूँ। महिला आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा है सख्ती से कि आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस मुद्दे को सॉल्व करें, क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मत का मुद्दा है। और मैं आप चैनल्स के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया करके जब बेटियों के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, हम सब की बेटियां सांझी हैं, कृपया करके ये ट्रोलिंग खेलना बंद करें और एक दूसरे की निंदा करना बंद करें, बेटियों के साथ एकजुट होकर खड़े रहें। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चिंता नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिए थे कुछ अधिकारियों को हटाने के, पुलिस का तबादला करने के लिए एसपी के, और महिला आयोग कल से परसों से ही लगा हुआ है। जब से इस घटना का पता लगा हम लोग सख्ती से लगे हुए हैं और मुझे लगता है हम बहुत जल्द उनको काल कोठरी में बंद करेंगे, सलाखों के पीछे ले आएंगे। आप भी जाएंगे मैम भिवानी? मैं बिल्कुल जाऊंगी भिवानी। मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअल रिपोर्ट की, इसीलिए मैंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। मैं उम्मीद है कि कल दोपहर तक या परसों सुबह मैं खुद उस परिवार को मिलने जाऊंगी। मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, लेकिन बेटियों को इज्जत करना सीखें, बेटियों के लिए मजाक बनाना ना सीखें, बस मैं इतना कहना चाहूंगी। महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको लेकर अभी कथावाचकों का बयान आया और जिस पर काफी बवाल भी मचा, उस नजरिए को आप किस तरीके से देखिए, मैं इन शॉर्ट एक ही बात कहूंगी कि हमें जो भी बोलना है, जो भी हम करते हैं, हमें अपनी वाणी को संयमित रखना होगा। लेकिन जो दुनिया की आज सच्चाई सामने आ रही है, अगर किसी ने किसी अपने अंदाज में, किसी अपने तरीके में उस चीज को भी बोला है, तो हमें पॉइंट को समझना होगा, ना कि ऐसे विषय को जिसके लिए हम बेटी के ही खुद खिलाफ चले जाएं। हमें आज के दौर में जो अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, 400 बीसी हो रही है, बेटियों के साथ जिस तरह से गुस्ताखियां हो रही हैं, हमें उन चीजों को भी बहुत समझना होगा। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप का कानून जरूर अप्रूव हुआ है, परंतु मैं स्वयं प्रैक्टिकली जब केसेस को देखती हूँ, महिला आयोग में भी पिछले 2-3 वर्षों में जो 6-7 हजार केसेस आए, उनमें 60% केसेस लिव इन के थे। और लिव इन वाले केसेस में कभी भी किसी ने
सुकून नहीं पाया। इसलिए हमें इन केसेस के ऊपर भी बहुत वर्किंग करनी पड़ जाती है और हमें इस विषय के ऊपर भी स्टडी करना होगा कि क्या ये कानून जो बना, जो छूट बनी, क्या वो हमारी पारिवारिक जिंदगी के लिए, हमारी सामाजिक जिंदगी के लिए, हमारी पर्सनल जिंदगी के लिए, चलिए समाज की नहीं सोचनी, किसी और की नहीं सोचनी, कानून की नहीं सोचनी, कृपया करके लड़के और लड़कियां अपनी पर्सनल जिंदगी का तो सोचे। आजादी के मायने ये नहीं कि आप जो रिलेशन रखते हैं या फिर उसे बदनाम करें या फिर उसे आप जो है कोर्ट कचहरी तक लाएं। यदि आपको रिश्ता रखना है तो रिश्ता रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है, इधर यस और नो। तो ये थी आज की अहम खबर। आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।